देखो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को चांस भी बोलते हैं, चांस। हिंदी में बोले तो इसको अवसर या अपॉर्चुनिटी, ठीक है। किसी चीज़ के कितने अवसर बनते हैं, चांस कितने रहते हैं। जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, उछाला हवा में, अब वो धरती पे गिरेगा, ज़मीन पे गिरने के बाद उसके दो चांस होंगे, है ना। या तो वो हेड से गिरेगा या टेल से गिरेगा, ठीक है ना। सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब तक वो हवा में है तब तक आपके पास कितने चांस हैं, 2 चांस हैं, ठीक है। लेकिन जो इवेंट होगा थोड़ी देर बाद वो सिंगल ही होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा, राइट है। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कि उन टोटल चांस में से आपको कितने चांस मिल रहे हैं, उन दोनों का रेशियो, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो बिटवीन फेवरेबल केस एंड टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। जैसे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, अब ये बताओ कि जब हवा में कॉइन गया था तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने थे, 2 थे। कुछ भी हो सकता था, आप यही कहोगे ना कि हेड भी हो सकता है या टेल भी हो सकता है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, हेड भी और टेल भी, कुछ भी हो सकता है। यानी 2 चांस थे, टोटल चांस 2। जब वो ज़मीन पर आकर के गिरेगा तो हेड आने के चांस कितने होंगे, एक ही चांस होगा ना कि हेड हो सकता है। तो द रेशियो ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम का मीनिंग क्या होता है, जो आपके फेवर में है। आपके फेवर में क्या गिरा, हेड। टोटल आउटकम कितने थे, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। ऐसे देखो, अगर हम कोई डाइस को थ्रो करते हैं, कोई एक डाइस थ्रो करते हैं, बच्चियाँ सुन नहीं रही हो ध्यान से। अगर हम कोई डाइस को थ्रो करते हैं, एक डाइस पर कितने नंबर होते हैं, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि 1 इवन है या ऑड है। 1 इवन नंबर होता है कि ऑड होता है, 3 5 और इवन कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 ये ऑड है, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इफ अ डाइस थ्रोन अ 1 टाइम, एक डाइस को एक बार आपने उछाला, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाइस। डाइस पर इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप ये देखो, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे ना, तो क्या बोला हमने, फॉर्मूला क्या होता है, किन किन का रेशियो होता है, हाँ, फेवरेट नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस या आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, राइट। चलो, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, जब हवा में डाइस है तो आपके माइंड में कुछ भी हो सकता है। कितने कितने चांस हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। अब आपके फेवर में कितने आ सकते हैं, क्यों, आपके फेवर में 3 हो सकते हैं ना, क्योंकि आपको इवन नंबर पूछा है कि इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपके फेवर वाले 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है तब भी इवन कहलाएगा, 4 आ गया तब भी आपके फेवर में है, 6 आ गया तब भी आपके फेवर में। तो आपके फेवर में कितने चांस हैं, 3 चांस है। तो आप ऊपर रखोगे आपके फेवर वाले 3 चांस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/6 या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, ठीक है, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला लिखे रहने दीजिए, इधर लिखते हैं। आपने एक डाइस को थ्रो किया, एक डाइस उछाली, हवा में गई, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द डिजिट और नंबर मोर देन 4
4 से बड़ा 4 से बड़ा नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसी डाइस के थ्रो करने पर 4 से बड़ा डिजिट होने की प्रोबेबिलिटी या नंबर बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाँ, प्रोबेबिलिटी ये तो 2 तो हो गए, आपके आउटकम्स हो गए। बहुत अच्छा बोला। चलो इसने एक चीज़ तो बहुत अच्छी बोली लड़के ने कि 2 आउटकम्स हो गए, 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। क्यों 2 हो गए? क्योंकि मोर देन 4, 4 से बड़ा नंबर होने की प्रॉब्लम। तो हमारे फेवर में कितने कितने आ सकते हैं? 5 भी हो सकता है, और यानी 2 हो गए हमारे फेवर में, है ना। टोटल आउटकम कितने हैं? 6 ही हैं। तो प्रॉबिलिटी होगी 1/3। सबको आ गया ना समझ में? ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ। एक बैग है, बैग जानते हैं ना, बैग। एक बैग में कुछ बॉल्स हैं, कुछ बॉल्स भर दी गई हैं, बॉल्स 9 बॉल हैं, ओके। जिसमें कुछ रेड हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ येलो हैं, कुछ ग्रीन हैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ओके। चलो अब क्वेश्चन है आपसे, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, यानी आप उस थैले से, बैग से आप रेड बॉल निकालते हो, तो रेड बॉल होने की, आपके हाथ में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/9। गुड, जिनने 2/9 बोला उनका सही है। फेवरेबल केस कितने हैं? 2, और टोटल बॉल्स कितनी हैं? 9। आपके फेवर में 2 ही हो सकते हैं ना, या तो ये वाली रेड हाथ में आएगी या ये वाली आएगी, ठीक है। चलो फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/9। बहुत अच्छा, 3/9 यानी 1/3, राइट। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 भी हो सकता, कह सकते हो। अच्छा, येलो बॉल, सुनना ध्यान से, सुनना क्वेश्चन सुनना। येलो बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द बॉल इज नॉट येलो कलर? 7/9। गुड, 7/9 होगी। सब बच्चों को आ गया? सुनो, नहीं आया, एक हैप्पी को नहीं आया भाई। 7/9 क्यों होगा? सुनो, उसने बोला, क्वेश्चन क्या था? येलो बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो येलो को छोड़ करके आपके फेवर में कितने हो गए? येलो को बस नहीं कह रहा ना, तो बाकी तो 7 बॉल आपके फेवर में हो गई अब, और टोटल कितनी है? 9, तो 7/9 हो गया। क्लियर है? हाँ, ठीक है। अच्छा, मौसम डिपार्टमेंट कहता है, मौसम विभाग होता है ना, जो बताता है कि आज बारिश होगी, कि तूफान चलेगा, कि आंधी आएगी, क्या होगा, छुटपुट बरसात होगी या मूसलाधार बरसात होगी, इतनी आएगी, इतनी बरसात होगी कि बाढ़ आ जाएगी, इतनी बड़ी बाढ़ आएगी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी नदियाँ तूफान पे आ जाएंगी, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा, इतनी ज़्यादा बारिश। फिर एक दूसरा उनका आता है मैसेज कि बादल में ऐसा देख करके लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश भी होगी, जिससे बाढ़ें भी आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हवा चले और बादल उड़ जाएं और बारिश ना हो सकता है बारिश थोड़ी कम हो, है ना। बहुत तेज़ बारिश होने की, इन 3 मैसेज दिए हैं। बहुत तेज़ बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताएं, बहुत तेज़ बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ध्यान से नहीं सुना। मौसम विभाग ने 3 केस हमारे सामने रखे। एक केस है, इतनी तेज बारिश होगी कि बाढ़ आ सकती है, हो सकता है पानी गिरे ही ना, हो सकता है छुटपुट बारिश हो जाएगी। तो तेज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। एक बच्चे के रिजल्ट होने के टोटल चांस कितने होते हैं? जब आप स्कूल जाते हो रिजल्ट के दिन पीटीएम में, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, या पेरेंट के दिमाग में क्या चलता होगा? हो सकता है मेरा बच्चा पास हो जाए, हो सकता है मेरा बच्चा फेल हो गया हो सकता है बच्चे को सप्लीमेंट्री आ गई हो। वो टॉप मॉप तो वो पास में आ जाते हैं, उनको छोड़, 3 ही ख्याल आते हैं ना दिमाग में, और 3 ही रिजल्ट होते हैं, 3 रिजल्ट होते हैं, पास होगा, फेल होगा या सप्लीमेंट्री आएगी। तो किसी बच्चे के
पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्या पूछा मैंने? किसी बच्चे के पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सबसे पहले बताया था अभिराज ने 2/3 होगी। पास ना होने की यानी उसके मतलब पास नहीं होगा तो फिर उसका क्या होगा? या तो वो फेल होगा या सप्लीमेंट्री आएगी। पास ना होने का मतलब क्या होता है? या तो वो फेल हुआ है या सप्लीमेंट्री आई। तो 2 फेवर में हो गए। टोटल कितने थे? 3, तो 2/3। अच्छा, उस बच्चे को सप्लीमेंट्री ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। सप्लीमेंट्री होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना। पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अच्छा, सप्लीमेंट्री ना होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है। और अगर मान लो ये पक्का हो कि यानी एक फिक्स हो रिजल्ट कि किसी स्कूल में बच्चों को फेल ही नहीं किया जाता, किसी स्कूल में बच्चों को फेल ही नहीं किया जाता, ये फेल होते ही नहीं है, सप्लीमेंट्री भी नहीं दी जाती। ठीक है, अब पूछो क्वेश्चन। उस स्कूल में किसी बच्चे के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/1 मतलब 1 1/1 मतलब 1। ठीक है। अच्छा, एक 9th क्लास का बच्चा है, उसका रिजल्ट आना है। ठीक है, वो रिजल्ट के दिन जा रहा है स्कूल रिजल्ट देखने क्लास। उसके 12th आने की प्रोबेबिलिटी, 12th क्लास पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसके 12th क्लास पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फिर से सुन लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा 9th क्लास का रिजल्ट देखने जा रहा है। ठीक है, एक बच्चा 9th क्लास का है जो रिजल्ट देखने जा रहा है ना। उसी लड़के के 12th पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। अच्छा, ये बताओ, जिस दिन वो जा रहा होगा या वो 9th में है बच्चा, तो वो 12th पास का रिजल्ट हो सकता है क्या? 12th का रिजल्ट मिल सकता है क्या उसे? कितने चांस हैं? 0% है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। और आपको 2 बातें याद रखनी है। जब कोई इवेंट फिक्स्ड हो, है ना, सर्टेनली हो, सर्टेनली मतलब निश्चित हो कि ये होगा ही होगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। और जो अनसर्टेनली हो, मतलब उसका भी फिक्स मतलब अनसर्टेन मतलब सॉरी इम्पॉसिबल हो। क्या हो? इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको याद रखनी। अब 7th क्लास के जो बच्चे हैं, अपनी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए, उन तीनों को आप सॉल्व करो। अब आपसे वो सारे बन जाएंगे। ठीक है, उनके आंसर निकालो। ओके, अभी